बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक उड़ान क्लासेस पर। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ देखने वाले हैं, खास करके जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए। देखिए ये जो जारी हुआ है, ये 26 फरवरी 2024 के डेट में ये जो है आदेश जारी हुआ है और ये जो है आपके छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है परीक्षा। अब जो है आप सभी का बच्चों ध्यान देंगे, आप सभी का परीक्षा जो है दो बार आयोजित की जाएगी। तो ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन एतद्वारा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च में होगा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। मतलब प्रथम मुख्य परीक्षा में जो भी स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाते हैं उनके लिए दूसरा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, अच्छा न्यूज़ है। प्रथम परीक्षा मार्च एवं द्वितीय परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र ही द्वितीय परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु पात्र होंगे, किंतु विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। मतलब पहले परीक्षा में आप जो शामिल हो रहे हैं, जो छात्र रजिस्ट्रेशन किए हैं, परीक्षा फॉर्म भरे हैं, वही छात्र ही द्वितीय परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ये कह रहा है। और विषय में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जो परीक्षा पहले परीक्षा में आपका विषय था वही परीक्षा आपका दूसरा परीक्षा में भी होगा। प्रथम परीक्षा के पश्चात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को पुनः आवेदन पत्र भरना होगा। प्रथम परीक्षा में अगर आप सम्मिलित हुए हैं और पास नहीं हुए तो द्वितीय परीक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः आवेदन भरना पड़ेगा। द्वितीय परीक्षा में वे छात्र जो पूरक के पात्र हैं तथा वे छात्र जो सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं एवं श्रेणी सुधार के छात्र भी परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो देखिए 3 चीज़ें की बात कही जा रही है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। जो छात्र पूरक आ चुके हैं वो भी द्वितीय परीक्षा दे सकते हैं और जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, और या फिर किसी छात्र को श्रेणी सुधार करना है। जैसे पहले साल में 60% आ गया और उनको लगता है कि कम परसेंट आया है, मुझे 80 आना चाहिए या जितना भी आना चाहिए, तो वो श्रेणी सुधार के लिए भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। द्वितीय आवेदन परीक्षा जो जून जुलाई में जो आयोजित की जाएगी उसके लिए अलग से आवेदन भरा जाएगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा फॉर्म भराया जाएगा, तो उसमें भर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो छात्र सभी विषय में फेल हो गए उनको 1 साल पुनः पढ़ना पड़ता था, अब उनको 1 साल पुनः पढ़ना नहीं पड़ेगा। वे जून जुलाई में दूसरा परीक्षा दे सकते हैं। उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार 1 विषय, 2 विषय या अधिक विषय में परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। मतलब अगर आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो आप जो है 1 विषय हेतु या 2 विषय या अधिक इस विषय हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन उसमें मिलेगा आपको। इनमें द्वितीय परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो प्रथम परीक्षा में आवेदन फार्म भरने के बाद अनुपस्थित रहे हों। देखिए इसमें बहुत बड़ा अवसर मिला है दोस्तों आप सभी के लिए। बच्चों आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिला है। द्वितीय परीक्षा में वे छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो प्रथम परीक्षा में आवेदन फार्म भरने के बाद अनुपस्थित रहे। मान लीजिए आप पहला परीक्षा में जो मार्च में आयोजित होना है उसमें आप शामिल नहीं हो पाए, अनुपस्थित रहे, तो भी आप दूसरा परीक्षा का अवसर आपको मिलेगा, पुनः आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी परीक्षा जून जुलाई में होगी। अवसर परीक्षा की शेष योजना पूर्ववत रहेगी। द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो देखिए द्वितीय परीक्षा परिणाम के दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक, मतलब मान लीजिए आप श्रेणी सुधार कर रहे हैं और पहले साल में 60% आया और दूसरे साल में मान लीजिए आपका 50 आ गया, तो जो अधिक है, अधिक प्राप्तांक, पहला साल आपका अधिक प्राप्तांक था तो समझ लीजिए कि पहला साल आपको क्या किया जाएगा, ये वाला मान्य किया जाएगा। मतलब दोनों साल में जो अधिक अंक मिलेगा वह आपका मान्य किया जाएगा। तो ये आदेश है दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार देख रहे हैं। आप अपर सचिव का ये आदेश है। तो ये जो है बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी, अच्छा न्यूज़ है। आप तैयारी शुरू कर दें। आप सभी को शुभकामनाएं। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स का और एग्ज़ाम से पहले सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।